अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कमर जहां से रिलेटेड यानी दरख्शा उर्दू के जो चैप्टर नंबर 4 है कमर जहां, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, प्लस सब्जेक्टिव भी कराएंगे और उसके साथ साथ में इस कहानी का खुलासा भी बयान करेंगे और जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सारे पॉइंट्स को आपको समझाएंगे ताकि बिहार जो मैट्रिक बोर्ड है उसको पास करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और उर्दू में आपका बहुत ही अच्छा नंबर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमर जहां के बारे में जो कि कटी हुई शाख है उसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। कमर जहां के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको कमर जहां की तारुफ पहले कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कमर जहां का शुमार बिहार के ऐसे अफसाना निगारों में होता है जो खवातीन की तर्जुमानी करती है कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर जिला के बुजुर्गद्वार कस्बा में हुई और उस कहाँ पर हुई? ये जो समस्तीपुर जिला है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कमर जहां की जो पैदाइश है वो समस्तीपुर जिला में हुई थी, ठीक है? और 1951 ईस्वी में हुई और यही उनका आबाई वतन भी है, यानी उसका जो आबाई वतन समझा जाता है वो समस्तीपुर को ही समझा जाता है, यानी समस्तीपुर जिला के बुजुर्गद्वार में कस्बा में जो हुई, तो ये जो समस्तीपुर है उनका आबाई का जो वतन है उसी को समझा जाता है, ठीक है? कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंस है उसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे जो सवाल बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक हैं और उसके बाद में घर के लोग इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी उसके जो पूरे घर के अहल व अयाल हैं सभी के सभी पढ़ाई में इल्म व अदब में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कहाँ आ गए? कमर जहां पटना आ गया, ठीक है? और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। इसको आप नोट करेंगे कि जो पटना आने के बाद है पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और पीएचडी किया। तो किस चीज से किया पीएचडी और एमए? तो एमए भी उर्दू से किया और पीएचडी भी उर्दू से ही किया। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है? उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिए कि उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से तालिब इल्म के ज़माने से ही अफसाना लिखने लगे। कहा कब से? तालिब इल्म के ज़माने से ही उन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है। तो वो जो अफसाना लिखते थे तो अफसाना का जो पहली कहानी जो उनका है वो है आपका जुनून वफ़ा, ठीक है? जो माहनामा सुबह 9 पटना से शाये हुआ और कमर जहां ने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ सुंदरौनी महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर उर्दू के ओहदे तक पहुंची, ठीक है? उसके बाद अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतादिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने अफसाना की किताब तो लिखी, तनकीदी मतलब कि अफसाना की किताब तो उन्होंने लिखी ही, साथ साथ में तनकीदी वाला मज़ामीन भी उन्होंने बहुत सारा लिखा। तदरीसी खिदमत और तसनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी हुई, ठीक है? कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमुए हैं, यानी कमर जहां की जो तसनीफ करदा किताबें हैं जो अफसाना से रिलेटेड है तो वो 3 है। कितना है? 3 है। एक है आपका चारागिर और जो कि 1983 में शाये हुआ और एक है अजनबी चेहरे और एक है आपका जो कि 1991 में जो कि शाये होकर हो चुके हैं। और उर्दू एक अफसानवी मजमुआ यादनगर ज़ेर अशाआत हैं, ये भी एक मजमुआ का नाम है। अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकपूरी तहकीकी व तदवीन कलाम और हर्फ आगही आपके तनकीदी तसानीफ हैं। तो ये जो नाम बोला हूँ मैंने ये उसका तनकीदी वाला किताब है, ठीक है? कलमी सफ़र अभी जारी है। अब आइए मारूजी सवालात मा जवाबात, यानी मारूजी सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो सवाल बनेंगे इस पर वो हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि कमर जहां के ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? कमर जहां का ताल्लुक सूबा बिहार के आपको मैंने अभी बताया कि वो समस्तीपुर मतलब के रहने वाले थे और इसका आबाई वतन समस्तीपुर को ही समझा जाता है। तो सूबा बिहार के किस जिले से है कमर जहां? तो समस्तीपुर जिले से है, ठीक है?
अगला सवाल है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? उसके पापा जी का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सैयद अताउल हक। ठीक है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कौन है, अब नहीं हो गया, कौन है होगा। तो निसाब में शामिल, यानी निसाब में शामिल का मतलब है कि दरक्षा उर्दू के क्लास 10 के दरक्षा उर्दू में जो कटी हुई शाख एक ये है चैप्टर है, तो उसके अफसानेगार कौन है, यानी उस कहानी को कौन लिखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कमर जहां है। कौन है? कमर जहां है। अगला सवाल आपके सामने में कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, यानी कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो कि उस्ताद थे। अगला सवाल आपके सामने में कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, यानी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, यानी चारागिर। चारागिर जो है ये आपका जो है अफसाना की किताब है जो कि कमर जहां की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो आपको पता है कि कमर जहां की पैदाइश आपको यहाँ पर है कि कमर जहां की पैदाइश जो है कि आपको 1951 से 52 में हुई, यानी इसका डेट कुछ फिक्स नहीं है। 1951 से 52 ऐसा मतलब कि में हुई, इसका कोई निर्धारित समय नहीं, इसलिए 1951 और 1952 लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने में कि कमर जहां की पैदाइश ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस जिला से हैं। तो कमर जहां का पैदाइश ताल्लुक़ सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से हैं, आपको मैंने अभी बताया है ना। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो कमर जहां के अफसाना जो है कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। निसाब, हमारे निसाब का मतलब है कि दरक्षा उर्दू में जो कटी हुई शाख जो चैप्टर है, तो वो चैप्टर जो है कि कमर जहां के निसाब में शामिल है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका कटी हुई शाख बिल्कुल राइट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे बतदम, है ना, आपने पढ़ा है। तो जो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया तो उसी से ये सभी सवाल बने हैं। ठीक है। अगला इसको समझने के लिए आप पढ़िए, कमर जहां की हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। अगर जो है कि कमर जहां के हालात जिंदगी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं कि कमर जहां की हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश जो है कि आपको 1951 में समस्तीपुर जिला के मर्दम खैज गांव बुजुर्गद्वार में हुई। ठीक है। इसीलिए वो जो गांव है उनका आबाई वतन समझना चाहिए। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, यानी कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, और उनका खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था, यानी उसके पूरे खानदान को मतलब कि तालीम याफ्ता समझा जाता था उसके गांव में। ठीक है। घर के तमाम अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना गए और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया और PhD भी किया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अदब से फितरी लगाव था, इसीलिए जो है कि अफसाना लिखना शुरू कर दिया। वो कमर जहां के हालात ज़िंदगी पर लिखने के लिए कहेगा, पूछेगा, तो आप इतना जो भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसकी पैदाइश कब है, उसके अम्मी का नाम, उसके अब्बू का नाम, कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, कहाँ तक पढ़ाई किया, कहाँ पर पढ़ाया, हर एक चीज़ आप बयान कर देंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए अब अगला है कि कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तो यहाँ पर है कि कमर जहां एक अफसाना निगार के साथ एक तनकीद निगार भी हैं। आपको पता है कि वो अफसाना भी लिखते थे, साथ साथ में तनकीदी भी करते थे। चुनांचे उनकी तसानीफ अदब के दोनों मैदानों में है। उनकी अफसानवी निगार शात में 3 अफसानवी मजमुए हैं जो दर्ज झेल हैं, यानी वो चारागिर जो कि शात किया था, अजनबी चेहरे और याद निगर ज़ेर शात कमर जहां की तनकीदी तसानीफ दर्ज झेल हैं। यानी ये सभी की सभी आपका अफसाने किताब है, और आगे जो बयान करेंगे अभी वो हो जाएगा आपका तनकीदी वाला किताब, यानी अख्तर शेरानी की जिनसी और रुमानी शायरी, मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी और हर्फ आगही वगैरह कलमी सफ़र अभी जारी है। तो ये उनका तनकीदी वाला किताब है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां के तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए, यानी तालीम और तदरीस कहाँ पर पढ़ा और कहाँ पर पढ़ाया, दोनों के बारे में मुख्तसर बयान करना है। तो देखिए कमर जहां की तालीम उनके आबाई गांव और जुर्गद्वार में हुई, उसके बाद वो पटना चले गए और
वहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी से महिला कॉलेज में दाखिला लिया, ठीक है? कहाँ पर? महिला कॉलेज में दाखिला लिया और इंटर ऑनर्स और उर्दू में एमए किया और पीएचडी भी वहीं से किया। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से आपका तकर्रुर जो कि हुआ। यहीं से उनके तदरीसी करियर का आगाज़ समझना चाहिए। तो कहाँ-कहाँ पर पढ़ा, कहाँ-कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, समझ में आया आपको? चलिए, अब देखिए कि फिर आपका तबादला सुंदरवती कॉलेज से भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में हो गया, ठीक है? यानी वहाँ से जो कि ट्रांसफ़र करके जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में हो गया और तरक्की करके कमर जहाँ सदर शोबे उर्दू क्या है भैया? गलत टाइपिंग हो गए हैं। तदरीसी ज़िम्मेदारियों के साथ आप अफ़साना निगारी भी करते थे, यानी तदरीसी मतलब दर्स भी देते थे, मतलब क्लास में पढ़ाते भी थे और साथ-साथ में अफ़साना निगारी भी करते थे, अफ़साना की किताब भी लिखते थे। और आपकी कई तनक़ीदी तसानीफ़ भी हैं, जैसे कि यानी तदरीसी व तख़लीक़ी अमल दोनों साथ जारी है। साथ में पढ़ाते भी थे और साथ में जो कि तनक़ीदी भी करते थे, अफ़साना भी करते थे। उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफ़साना निगारों के नाम लिखिए, यानी आपको यहाँ पर उर्दू के किसी भी 5 ख़वातीन अफ़साना निगारों के नाम लिखिए, तो सब महिलाओं के नाम लिखना है। तो एक है शकील अख्तर जो कि अफ़साना निगारों में इनका शुमार होता है, कमर जहाँ तो है ही, उसके बाद में शमीम अफ़ज़ा कमर, ये भी आपका उर्दू के जो अफ़साना निगार हैं उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में असमत चुग़ताई और क़िरतुल ऐन हैदर, ये हैं आपका, ठीक है? मैंने आपको कमर जहाँ के बारे में बेहतर तरीके से समझा दिया और कमर जहाँ से जितने भी पॉइंट्स बनते थे, उन सारे पॉइंट्स को और उन सारे सवालात को मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा है क्लास करके, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा और डेली क्लास करें।